हेलो दोस्तों, लोको पायलट की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एक भाई ने हमें कमेंट किया था और पूछा था कि सर हमें डिवीज़न कैसे अलॉट होगा? हमें लॉबी कैसे अलॉट होगी? तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ कि आपको डिवीज़न कैसे अलॉट होगा, आपको लॉबी कैसे अलॉट होगी। इस वीडियो में एंड तक बने रहना, आपके हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो होता ऐसे है कि आपने जिस ज़ोन से फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है? वो ज़ोन वाले क्या करते हैं, मतलब आरआरबी वाले क्या करते हैं, आपके जो भी उस ज़ोन के जो डिवीज़न है, जैसे उदाहरण के तौर पर अजमेर ज़ोन है। अजमेर ज़ोन में 4 डिवीज़न होते हैं। एक तो अजमेर खुद, दूसरा होता है जोधपुर, जयपुर और एक है बीकानेर, ये 4 डिवीज़न है। तो आपने अजमेर ज़ोन से फॉर्म फिल अप किया है, तो इन 4 डिवीज़न में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी, ये तो श्योर है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है कि आपने अजमेर में फॉर्म फिलअप किया है और तो आपको वो मुंबई पोस्टिंग दे दे, ऐसे नहीं। आपने जिस ज़ोन में फॉर्म अप्लाई किया उस ज़ोन के डिवीज़न में ही आपको पोस्टिंग दी जाती है। तो होता ऐसे है कि आरआरबी क्या करती है, मतलब ज़ोन क्या करता है, आपकी एक पीडीएफ या लिस्ट बनाता है, उस लिस्ट के हिसाब से आपका वो लिस्ट आपके डिवीज़न को दी जाती है। जिस डिवीज़न में आपको पोस्टिंग देने दी है, उस डिवीज़न में आपकी वो पीडीएफ से जैसे 4 डिवीज़न है, 4 में अलग-अलग, इसमें 50 लड़के भेज दिए, इसमें 30 लड़के भेज दिए, इसमें 20 भेज दिए, इसमें 15 भेज दिए। तो इस हिसाब से वो लड़के को डिस्ट्रीब्यूट करती है और वो डिवीज़न वाले क्या करते हैं, उस पीडीएफ में जो-जो लड़कों का नाम है, उनको वहाँ से डिवीज़न से जॉइनिंग लेटर भेजा जाता है। जैसे अजमेर, किसी को अजमेर डिवीज़न मिला है, नहीं सॉरी, आप जैसे मान लो बीकानेर डिवीज़न मिला है, तो वो बीकानेर वाले क्या करते हैं, वहाँ से जॉइनिंग लेटर भेजते हैं। आपका ये सवाल होगा कि सर हमें डिवीज़न कैसे अलॉट होता है? ये तो बताया नहीं। तो डिवीज़न ऐसे अलॉट होता है कि उसमें सबसे पहले आरआरबी वाले ये देखते हैं कि आपका एड्रेस क्या है? आपका पिन कोड क्या है? मतलब आप जहाँ के हो, उसके आस-पास में ही, आपके होम टाउन में ही आपको जॉब दी जाती है। ऐसे नहीं करते हैं कि आपने रहने वाले जोधपुर के हो तो आपको जयपुर दे दिया, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं कि उनको बाद में भी परेशानी होती है। वही लड़के आगे जाकर वो ऑन रिक्वेस्ट का फॉर्म फिल अप करते हैं, म्यूचुअल वाला फिल अप करते हैं, फिर वापस वहाँ से वो जिस डिवीज़न में जाएँगे, वहाँ एलआर करना पड़ता है, तो रेल का काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो रेल क्या करती है, आपका जो डिवीज़न है या फिर आपका जहाँ पर आपका एड्रेस है, उस हिसाब से आपको पोस्टिंग दी जाती है। और दूसरे नंबर पर अगर ये नहीं देखा जाता, दूसरे नंबर पर देखा जाता है कि आपकी सीनियरिटी कौन-सी है। तो आपकी सीनियरिटी, जो भी आपने ट्रेनिंग के समय जो आपके मार्क्स आए थे, उस बेस पर आपकी सीनियरिटी डिसाइड होती है। तो उस बेस पर आपको डिवीज़न अलॉट होने के चांस भी उस बेस पर है। मतलब आपकी सीनियरिटी किस नंबर पर है, ठीक है? और थर्ड नंबर पर हो जाएगा आपके वैकेंसी, डिमांड कहाँ पर है? जैसे जयपुर है, जयपुर में ज़्यादा डिमांड रहती है, तो पोस्ट है वहाँ पर 100 है और जोधपुर में 30 ही है या फिर बीकानेर में 20 ही है। तो क्या होता है कि जोधपुर जाने वाले कम है, बीकानेर वाले कम है और वहाँ पर जयपुर वाले ज़्यादा हैं। तो ऐसे डिमांड भी देखी जाती है, तो जयपुर ज़्यादा दिए जाएँगे, तो मतलब जहाँ की जितनी पोस्ट होती है उस हिसाब से आपको ये भी देखा जाता है, आपकी जो जॉइनिंग देने से पहले, ठीक है? अब बात करते हैं कि आपको लॉबी कैसे अलॉट होती है? डिवीज़न के बाद में आपको लॉबी अलॉट होती है। अब वो लॉबी कैसे अलॉट होती है कि मान लो आपने अजमेर से फॉर्म फिल अप किया था, उसमें 4 डिवीज़न है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर, और आपको जयपुर डिवीज़न मिल गया है। तो जयपुर डिवीज़न में कौन-कौन सी लॉबी है? जयपुर डिवीज़न में 4 लॉबी है। एक तो है जयपुर खुद और एक है फुलेरा, एक बांदीकुई और एक रेवाड़ी। ये 4 लॉबी है। इन 4 लॉबी में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। डिवीज़न के बाद में लॉबी अलग होती है, उन 4 लॉबी में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो सबसे पहले जयपुर लॉबी। जयपुर लॉबी ओनली फॉर पैसेंजर वर्किंग है, वहाँ पर गुड्स नहीं होती, तो आप इनिशियल में आपको मालगाड़ी दी जाएगी और मालगाड़ी जयपुर में चलती नहीं है। ये सब उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको। तो मालगाड़ी वहाँ चलती नहीं है, तो आपको बाकी रहे रेवाड़ी, बांदीकुई और फुलेरा, इन 3 जगह पर आपको पोस्टिंग देगी। हमारे टाइम में हमें पूछा गया था कि आपको कौन-सी लॉबी चाहिए? शायद आपको भी पूछा जाएगा कि आपको कौन-सी लॉबी चाहिए, ठीक है? तो उनके पास में क्या होता है, आपका एड्रेस और आपका पिन कोड होते हैं।
तो उस बेस पर वो क्या करता है, आपके घर के कौन-सी लॉबी नज़दीक पड़ती है, उस हिसाब से ही आपको पोस्टिंग दी जाती है। रेल कभी भी अपना पैसा और समय बर्बाद नहीं करती है, क्योंकि आप मान लो बीकानेर में पोस्टेड हो और जयपुर के रहने वाले हो, तो बीकानेर से जयपुर जाने के लिए आप ऑन रिक्वेस्ट, म्यूचुअल ये सब कुछ करोगे और उसके बाद में आप बीकानेर से जयपुर भी जाओगे। तो फिर आपको इसमें क्या है ना, रेल का जो वो पैसा है और समय दोनों बर्बाद होते हैं। ठीक है? तो रेल कभी ऐसा नहीं चाहती है। नौकरी नहीं लगने से पहले हर एक भाई यही सोचता है कैसे भी करके एक बार नौकरी मिल जाए बस। मैं भारत के किसी भी कोने में नौकरी कर लूँगा। पर नौकरी लगने के बाद में वो ये सोचने लग जाता है कि बस मेरे को घर पहुँचा दे एक बार बस, कैसे भी करके मैं एक बार घर चला जाऊँ। तो घर जाने के लिए उसके पास मेन 3 रास्ते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में बेसिकली होता ये है कि कोई भाई जैसे बिहार का है, वो राजस्थान अजमेर में पोस्टेड है और कोई अजमेर का है, वो बिहार में पोस्टेड है। तो वो दोनों क्या करते हैं, आपस में एक म्यूचुअल फ़ाइल लगाते हैं। म्यूचुअल फ़ाइल में बिहार वाला तो राजस्थान अजमेर में आ जाएगा और अजमेर वाला क्या करेगा, बिहार में चला जाएगा। वो दोनों ही अपने-अपने घर चले जाते हैं। इसके लिए काफ़ी कंडीशन होती है, फुलफ़िल करनी पड़ती है वो, ठीक है? और सेकंड नंबर पर है ऑन रिक्वेस्ट। ऑन रिक्वेस्ट होता है आपके जॉइनिंग के बाद में लगता है और आपको इसमें वेटिंग चलती रहती है। जब भी आपकी वेटिंग क्लियर होती है तो आप ऑन रिक्वेस्ट बिना किसी लड़के के बदले लड़के आप ऑन रिक्वेस्ट अपने-अपने घर चले जाते हो। उसमें जैसे नंबर चलता रहे, जैसे मैंने लेट लगाया तो 50 नंबर पर है, उसके बाद 40 पे आया, 30 पर आया, ऐसे एक नंबर पर आपका जब नाम आ जाएगा तो आपका ऑन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी और आप वहाँ से जहाँ जाना चाहते हो आप वहाँ चले जाओगे। अब बात करते हैं स्पॉन्ज कोटे की। इसमें होता ये है कि कोई लड़का है, वो लोको पायलट है और उसकी मिसेज़ स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो उसको रेल क्या करती है, उस लड़के को भी उस अपनी मिसेज़ के पास में उसको पोस्टिंग दे देती है। और ऐसा भी होता है कोई लड़की जॉब कर रही है, उसका रेलवे में है और उसका जो हस्बैंड है वो स्टेट गवर्नमेंट में है, तो उस लड़की को भी अपने हस्बैंड के पास में भेज दिया जाता है। तो ये ऐसे होता है। और ये तो हो गए आपके डिवीज़न और आपके जो लॉबी है वो कैसे अलॉट होती है। और इसके बाद में भी आपकी कोई क्वेरी हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट में आप अपना सवाल लिखिए, मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगा। और मिलते हैं लोको पायलट की पाठशाला के अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।